अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्त हज़रात जो है पूछ रहे थे कि इम्पोर्ट स्टार्ट हो गई या नहीं, क्योंकि न्यूज़ पे काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि 1 अप्रैल से इम्पोर्ट स्टार्ट हो गई है दोबारा से, क्योंकि जनवरी 15 को जो एसआरओ आया हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी जो है काम रुक गया था, बल्कि ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था। जो गाड़ियाँ निकली गलती से 16 जनवरी को जहाज़ निकला था जापान से, वो हमारा अभी तक खड़ा है, मतलब पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे वो गाड़ियाँ क्लियर नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह मैं क्लियर करने वाला हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमें पाकिस्तान में, क्योंकि जब ये एसआरओ आया था 15 जनवरी के बाद, इसमें एक चीज़ मेंशन थी कि इंस्पेक्शन, एक्सपोर्ट से पहले जापान से गाड़ी निकलने से पहले एक इंस्पेक्शन होगी। और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट गाड़ी क्लियर करते वक्त कराची में, पोर्ट पे पाकिस्तान में, ये चीज़ जो है लाजमी होगी, आपने साथ में ये लाजमी सबमिट करनी होगी। बल्कि ये आप सबमिट करेंगे या वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन होगा, जो भी चीज़ें। लेकिन इंस्पेक्शन जिस तरह ओरिजिनल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है, इस तरह एक ओरिजिनल ये जो है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होगा, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करना होगा कस्टम को। तो उसकी कंपनीज़ जो है, हमें पता नहीं था कि कौन सी कंपनी इसकी इंस्पेक्शन करेगी। और ये हम नहीं करते, असल में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये इनको लेटर जाता है, मतलब जो पाकिस्तान का कस्टम है, एफबीआर है, जो भी मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से लेटर जाता है जापान की उस कंपनी को। तो हम तो जैविक के नाम से एक कंपनी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ हैं, लेकिन वो सारी जो है रह गई। और वहाँ की जो कंपनी है इंस्पेक्शन, ECAA कुछ नाम है, मैं उसमें अभी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर में डबल ए आ रहा है। तो वो कंपनी है, उसने बाकायदा एक लेटर जो है पब्लिश किया है कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जितनी गाड़ियाँ आएंगी पाकिस्तान में, तो उन सब गाड़ियों की आपने इंस्पेक्शन करनी है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि किस कंपनी ने करनी, ये बात तो क्लियर हो गई। इसके अलावा कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन एक पेज है, उस पे भी एक बात चली थी तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले, तकरीबन महीना पहले, कि जो है ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियाँ आएंगी, और जिसमें जो शर्त रखी गई थी कि सेम कंट्री से गाड़ी एक्सपोर्ट होगी जिस जगह का ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पासपोर्ट यूज़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो 90-95% जो है पीआरसी पासपोर्ट हम यूज़ करते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का गाड़ी इंपोर्ट के लिए, तो ज़्यादातर दुबई होती थी, क्योंकि लेबर तबका जितना है मैक्सिमम वो सऊदी कंट्री, सऊदी अरब में, या जो है अरब कंट्री गल्फ़ एरिया से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते थे। तो वहाँ पे तो मसला ये है कि वहाँ पे लेफ़्ट हैंड गाड़ी होती हैं, और इनमें जो मेन शर्त जो है पाकिस्तान ने रखी थी कि राइट हैंड ड्राइव आपकी गाड़ी लाजमी होगी। तो ये चीज़ जो है काबिल अमल नहीं थी। तो वो चीज़ क्लियर हो गई कि भई ये शर्त तो ख़त्म कर दी कि मतलब अगर आपका पासपोर्ट दुबई का भी है, तो आप जो है गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं जापान से या यूके से, जहाँ से भी। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। सिर्फ टीआर के केस में मसला है, वो भी इंशाल्लाह वो कहने के हल हो जाएगा। मेन चीज़ अब ये है कि एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई है या नहीं जापान से। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अभी इंस्पेक्शन, क्योंकि जब मैंने अपनी कंपनी से रब्ता किया 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे अपनी आपने बाइंग की थी जनवरी के स्टार्ट में, वो एक्सपोर्ट नहीं हुई थी, तो वो चीज़ जो है वो हमने इंस्पेक्शन लिस्ट में डाल दी, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी। जैसे ही एसआरओ आएगा, मेन चीज़ पाकिस्तान में एसआरओ है, जो लेटर है, जो कि बिहार की तरफ से इशू होगा, उसके बाद जो है हम वहाँ से आपकी गाड़ियाँ रवाना कर देंगे। सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि जितने बाकी क्लाइंट्स हैं, इस तरह एसबीटी की जो जितने क्लाइंट्स हैं उनकी गाड़ियाँ, निकियो है और बाकी कंपनीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, तो सब जो है अपनी गाड़ियाँ रवाना कर देंगे। तो फ़िलहाल एक बात क्लियर हो गई कि वहाँ से फ़िलहाल वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल रहीं। हाँ, लोग जो है, अभी मैं जिस तरह बताने लगा हूँ कि कल रात को मैंने बिडिंग की है, और वो भी जो है फुल एडवांस पेमेंट पे, इसलिए क्योंकि कंपनी ख़ुद को जो है, जो शिंचू कंपनी है एसबीटी, तो फ़िलहाल नहीं कर रही। एसबीटी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो फ़िलहाल जो है पाकिस्तान के लिए बिडिंग नहीं कर रही। जो छोटी कंपनियाँ हैं, और शिंचू भी जो है जिस तरह एसबीटी है, उस तरह उस लेवल की बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 15-16 साल से कर रहे हैं, और कोई इशू नहीं है। इनसे आप भी रब्ता कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल पेमेंट पे। क्योंकि फ़िलहाल जो है अभी इसका पता नहीं चल रहा है कि 10 दिन में, 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, महीने में, या ये जो कमिंग बजट है जून में, उसके लिए ये जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि उसमें ये एसआरओ आ जाए। लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द ये एसआरओ आ जाए, उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। करते हैं बात कि कल जो मैंने गाड़ियों पे बिड किया, क्योंकि क्लाइंट है, उन्होंने पेमेंट कर दी एडवांस पेमेंट, कि भाई आप हमारे लिए बिडिंग करें।
तो रेट्स जो है दोबारा तकरीबन लास्ट वीक से वापस, जब से ये बात इशू हुई है कि 1 अप्रैल की बात आई है, उस दिन से जो है गाड़ी के रेट्स दोबारा जापान ऑक्शन में ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये देखें, अगर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन 5 साढ़े 5 तक की गाड़ी आ जानी चाहिए, या 4-15 मैंने वैसे रेट डाला तो ये 7 लाख के में गई है। मीरा गाड़ी है और एल पैकेज है, 20 वेरिएंट है, ब्लैक कलर है, लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल मैं कैलकुलेशन रफली कर देता हूँ। तकरीबन ये आप देखें 7 लाख की गाड़ी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तकरीबन 180-190 तक इसका फ्रेट आता है, लेकिन इसमें आप जहन में रख लें कि इंस्पेक्शन का, जहाँ तक मैंने सुना, तकरीबन 50-60 हज़ार येन तक इसमें आपने एक्स्ट्रा अभी एक्सपेंस ऐड करना होगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के पैसे आप देंगे। रेट जो 1.86 है टीटी का, तो तकरीबन 17.5 लाख रुपए आपने जापान भिजवा दिए। इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे तकरीबन, आप समझ लें 10.5 लाख के लगभग ड्यूटी है, 1.5 लाख रुपए आप अदर एक्सपेंस की जो है डाल दें। और साथ में जो है आप, और क्या चीज़ है, पासपोर्ट, अच्छा पीआरसी में बस जो है पहले वो पर्सनल बैगेज था, वो तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया था इन्होंने, उसका तो इशारा आया हुआ है ऑलरेडी, उसमें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। या लोग ये वेट करें कि दोबारा पर्सनल बैगेज स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ गलत है। पर्सनल बैग जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था वो तो इन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया। अभी गिफ्ट स्कीम का जो आ रही थी, फिर उस पर गाड़ी 700 दिन का था, तो 700 दिन से इन्होंने बढ़ा के 850 दिन कर दिए। अच्छा, एक चीज़ और है साथ में, इस पर भी वो फोकस कर रहे हैं कि ये साथ में ये शर्त भी ख़त्म कर दें कि भाई 1 साल तक आप गाड़ी इसको सेल नहीं कर पाएंगे। जो गाड़ी इंपोर्ट करेगा, जिसके नाम पे इंपोर्ट होगी गाड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी की, तो उसी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी। तो इस चीज़ का ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला भी हल कर दें। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो बेच सकते हैं, तो फिर उसको बेचने के काबिल हों। तो पासपोर्ट आपको तकरीबन फिर महंगा मिलेगा थोड़ा, क्योंकि डेज भी ज़्यादा हो गए और गिफ्ट स्कीम बहुत ही कम मिलते हैं। तो तकरीबन हम पहले जो है 2,20,000 2,30,000 लेते थे, तो तकरीबन आप 280-300 तक ले लें, बाकी बल्कि टोटल 300 लेने की, इसमें फ्रेट वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये गाड़ी तकरीबन वही 32,500-33 की पड़ रही है, फ़िलहाल महंगी है। लेकिन वही बात आ जाती है कि भाई काम बंद होने से बेहतर है, क्या महंगी हो लेकिन कम से कम काम को ला रही है। ये गाड़ी XS3 है, कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है, B3 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एक फेंडर अंदर की जानिब थोड़ा सा धंसा हुआ है, इतनी बुरी हालत नहीं, लेकिन बहरहाल ठीक है। ये ड्राइवर के पीछे का जो डोर है उस पे A3 है, गहरी लकीर है अंदर की तरफ, मतलब पेंट उतरा होगा साथ में। तो इसके मैं कर लेता हूँ 862 प्लस, इसमें आप 180 का योकोहामा है करीब जगह, प्लस इसमें आप डाल दें साथ में 60,000 येन, मल्टीप्लाई 1.86 कर दें, प्लस इसमें 10.5 लाख ड्यूटी, प्लस 150 प्लस ये 300, तो तकरीबन ये 35.5 लाख के लगभग पड़ रही है। कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है, लेकिन वही प्राइस है जो हम पिछले साल करते आ रहे थे 22 मॉडल की, तकरीबन वही उसी एरिया में गाड़ी बैठ रही है। इसके अलावा रेस गाड़ी में थोड़ा बहुत फ़र्क आया हुआ था, बल्कि थोड़ा बेहतर आया हुआ था। गाड़ी बड़ी सस्ती पड़ रही थी, तकरीबन 45 से 50 के बीच में जी पैकेज, लेकिन अभी वो दोबारा 50 से 55 के बीच में, बल्कि 55 से 58 के बीच में जो लग्जरी गाड़ी है, थोड़ी सी किट वाली, क्रोम वाली, तो अभी भी महंगी पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। साथ में आखिर में दोबारा मैं लुबाब खुलासा बताता चलूँ कि फ़िलहाल जापान से गाड़ियाँ नहीं निकल रही, लेकिन लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्राइसेस जापान में ऊपर जा रही हैं। जैसे ही ये इस एसआरओ आता है, तो ये आप समझ लें कि गाड़ियों के रेट्स आपको डबल रेट में, क्योंकि सारे लोग रुके हुए हैं। जैसे ही काम खुलेगा, हर कोई धड़ाधड़ जो है गाड़ियों पे टूट पड़ेगा कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है। और सबसे बड़ा मसला, इन 3 गाड़ी पे मैंने बिट क्यों डाली, जो गाड़ी खोलते हैं सामने 23 मॉडल लिखा होता है, लेकिन जिस तरह ये लगा हुआ है ना, 23 मॉडल लिखा होता है, लेकिन अंदर जब चेसिस डाल के हम चेक करते हैं तो गाड़ी 22 मॉडल निकल आती है। तो माल कम होना सबसे बड़ा मसला भी है, इस वजह से प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। और जैसे ही काम खुलेगा, तो एक गाड़ी की शॉर्टेज की वजह से और काम खुलने की वजह से प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, रब्ता करें हमसे अगर गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ कि फ़िलहाल जो है प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं है। अगर आप एडवांस में गाड़ी लेना चाहते हैं, महीना 2 महीना जब तक ये नहीं खुलेगा, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी यार्ड में, और जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो वहाँ से गाड़ी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।